भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों, वैद हकीमों और हमारे धार्मिक शास्त्रों के अंदर हमारी भोजन क्या करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। हम अपनी खान पान में किस प्रकार से रोजमर्रा की भोज्य पदार्थ को प्रयोग में लाएं। उसमें आटा, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, मसाले और पशुओं से जो हमें दूध, घी मिलता है और इसी प्रकार से फल, सब्जियां और भी कई प्रकार की जो प्रकृति ने दी हैं उनका प्रयोग करने के लिए बताया गया और वो हमारे रूटीन में उनको प्रयोग करने की व्यवस्था भी कर दी, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियां जिनको उन्होंने किचन में हमारी रसोई घर के मसालों के रूप ताकि हम स्वस्थ। हमने इस फ्रेश इन्फो चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें, फल, सब्जी, मसाले, दालें का उपयोग करना बताया और ये देखने में भी आता है कि अक्सर ये सब चीजें लोगों के घरों में प्रयोग होती हैं और अगर हम कभी किसी रेस्टोरेंट, होटल या ढाबा या कहीं और खाते हैं या कोई फंक्शन करते हैं तो भी सब इन चीजों का प्रयोग। तो अगर ये सब चीजों का प्रयोग हम कर रहे हैं तो हमारे पास बीमारियों का अंबार नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि आज से 50 साल या 100 साल पहले हमारे यहाँ डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम या कैंसर या कोई और प्रकार की ऐसी सीरियस बीमारियां नहीं होती, मगर आज बहुत ही ज्यादा लोगों को व्याप। आज हम इसी टॉपिक पर एक डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल ये सब चीजें स्वास्थ्यवर्धक हमारी किचन में यानी कि रसोई घर में होते हुए उनका प्रयोग करने के बावजूद भी हम बीमार क्यों हो रहे, ऐसे क्या कारण हो सकते। उन पे बहुत छानबीन करता रहा, बहुत सारी बुक्स पुराने राइटर्स के, बहुत सारा कुछ इंटरनेट पे भी पढ़ा, तो उसमें अब मैंने ये सोचा कि हम उन चीजों की वीडियो बनाएंगे जिनको हम अपने जीवन शैली में धीरे धीरे कम करते जाएंगे या जरूरत पड़े तो किसी को बिल्कुल बंद कर दे प्रयोग करना। तब हम हो सकता है कि अपने स्वास्थ्य में जल्दी सुधार कर लें और बीमारियों से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन बीते। स्वस्थ जीवन ही हमारी शक्ति है, हमारी धन दौलत है। स्वस्थ शरीर ही हमारा परिवार है, समाज है, देश है और वही हमारी दुनिया है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत अच्छा आप खाना बना लें, बहुत अच्छा गीत गाएं, बहुत अच्छी जगह चले जाएं, अपने मन को सुकून नहीं मिलेगा, ना ही हम उसका आनंद उठा पाएंगे। तो आज हम इस सीरीज के अंदर सबसे पहले ये बताएंगे कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनका हम खान पान प्रयोग करते हैं। हो सकता है उनसे कुछ लोगों को इफेक्ट कम होता हो, कईयों को ज्यादा हो, मगर इसका इफेक्ट होता जरूर है। उनका नाम दे दिया गया रिफाइंड। हमारे घर में सरसों का तेल एक औषधि का काम कर, इसके अंदर खाना बनाना, पहले लोग घरों में कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, गाय का शुद्ध घी और इसी प्रकार से ऑलिव ऑयल या और कई प्रकार के तेलों से घर में खाना बनाते थे, मगर अब आया रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल है क्या ये पाम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या कौन से तेल का मिश्रण है। इनको बहुत ज्यादा हाई डिग्री के अंदर इनको तपाया जाता, इसके अंदर केमिकल डाले जाते, उसके बाद ये तेल बनता। उसके अंदर इतनी गर्माई आ जाती है कि जब हम सब्जी के लिए या अपनी जब रसोई घर में उसको गर्म करते हैं तो उस तेल का साइड इफेक्ट, जब उसके अंदर पकोड़े बनाते हैं तो उसको साइड इफेक्ट आता है और भी खाना बनाते। ये हमारे को कई प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, पथरी या और पता नहीं क्या क्या प्रकार की बीमारियां। हमको सबसे पहले इस रिफाइंड ऑयल का प्रयोग अपने घर में कम से कम करना है, धीरे धीरे कम करते हुए शुद्ध घानी का, सरसों का घानी का तेल प्रयोग करें, कोकोनट ऑयल यूज करें, ऑलिव ऑयल और भी जो तेल हमारे संस्कृति में आते हैं, हमारे वैद हकीमों ने बताया है। दूसरा है रिफाइंड शुगर भी रिफाइंड है। ये गन्ने के रस से बनाई जाती है, गन्ने के रस से गुड़ बनता है। अगर हम गुड़ का प्रयोग करें तो वो शरीर के लिए, जिसके अंदर गुड़ में आयरन होता है, वो हमारे शरीर को ताकत देता है। जो शुगर है इसको जब बनाते हैं तो बहुत सारे केमिकल डाले, सल्फर, उनमें से एक सल्फर भी है और भी कई प्रकार के, पर ये सिर्फ इसके मुंह का मिठास मीठा है और एनर्जी है। इसके अलावा इसको प्रयोग करने से डायबिटीज की 100% बीमारियां, इसका प्रयोग कम करके गुड़, शक्कर, मिश्री, खांड, पतासा ऐसी चीजों का प्रयोग करें तो हम अपनी डायबिटीज की बीमारी से भी और जो इससे बीमारियां हमारे शरीर के अंदर केमिकल चले जाते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है, उनसे बचाव हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मैदा, जिसको रिफाइंड आटा कहते हैं।
मैदा, जब ये गेहूं में से आटा पीस लेते हैं, हमारे पुराने जमाने में आटे को घरों में चक्की में पीसा जाता था, उसको मोटा मोटा होता था। जब उसको बनाते थे रोटी बनाने के लिए तो उसमें पानी जाता था, मोटे मोटे दानों के अंदर पानी सोखता था, और वो पानी जब तवे के ऊपर रोटी पकती थी तो वो फूलती थी, और वो अन्न का, गेहूं के अन्न के जो दाने होते थे जिससे रोटी बनी हुई थी, उसके अंदर पौष्टिक था, और वो भी लोहे के तवे पर बनती। आज हम मैदे को खाते, जो मैदा है वो हमारे पेट की आंतड़ियों में चिपक जाता और वो हमारी पाचन शक्ति को खराब कर, हमको एसिडिटी होती। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 3 चीज पे कंट्रोल करने का बताया। पहला, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड आटा। मतलब रिफाइंड ऑयल जो है बहुत खतरनाक है, इससे कैंसर और स्किन की प्रॉब्लम, रिफाइंड शुगर से डायबिटीज की प्रॉब्लम, और रिफाइंड आटे से जो मैदा है उसको खाने से हमारी पाचन शक्ति। जब हमने अपने शरीर के सारे पार्टों को सपोर्ट ही नहीं दी, उनको बीमार करने में लगा दिया, उनके रास्ते बंद कर दिए स्वस्थ रहने के, तो हम कहते हैं हम तो बहुत दवाइयां खाते। इनकी वजह से हमको दवाइयां खानी पड़ रही और तरह तरह की जिम में जाकर या कुछ और साधन करके, जैसे जैसे किसी की रिसोर्सेज है, उससे अपने आप को ये 3 चीजों पर कंट्रोल करना शुरू करें तो हो सकता है कि हमारा धीरे धीरे शरीर अपनी नेचर के साथ मिक्स हो जाए और हम स्वस्थ रहने लगे। ताकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने आप में शरीर के पार्ट हमारे चलेंगे, हम कुछ काम करेंगे, अपने देश की तरक्की करेंगे, अपने समाज को बढ़ाएंगे, अपनी संस्कृति को, जो भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है, उसको बनाए रखें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से पूरी सुने, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मिलने जुलने वालों को इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो जो हम ये बताएंगे कि हमारे किचन में और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं, वो तक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।